अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, लेक्चर नंबर 18 पार्ट 1। पहले पार्ट 1 था, ये 2 है। चलें जिस तरह मर्जी कर लें, ए लिखता हूँ मैं, चलें 2 कर लें इसे। अच्छा भाई, इसमें ना हम टेस्ट 2 की डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसे ही है। टेस्ट 2 वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, IS 16 का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन था, जरा हैवी वाला। अच्छा भैया पढ़ लें जी, रिक्वायरमेंट पढ़ लें सबसे पहले। कहता जी प्रिपेयर फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स। वाह जी वाह भैया, कंपैरेटिव फिगर्स भी बनानी पड़ेंगी। नहीं ये टेस्ट निकाल लें। अच्छा बुक में से बता दूं आपको, रुक जाएं। शुक्रिया जी। IS 16 में अगर आप जाएं तो भाई पेज नंबर, तो 1 मिनट रुक जाएं भाई। टू 22 है भाई ये रहा भाई क्वेश्चन, पेज नंबर 222 पे आ जाए जी। कहता है कहता प्रिपेयर फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स। भाई कंपैरेटिव फिगर्स का मतलब क्या है? पिछले साल वाली फिगर्स भी बतानी है आपने। डिस्क्लोजर्स का मतलब नोट बनाना है। क्या करना है? कहता टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ OL फॉर द ईयर एंडेड 31 December 17 in accordance with the requirements of relevant IFRS and Companies Act 2017। अच्छा भाई एक बात सुन लें, ये जो IFRS है ना, इसके मुताबिक तो हमने नोट बनाना। आपको याद होगा काउंटिंग के अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन पाकिस्तान कौन से दो हैं? एक IFRS, और हमें एक और रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ती है जिसे कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं IFRS को सामने रख के बनती हैं और कंपनीज एक्ट 2017 को। अच्छा, जो कंपनीज एक्ट 2017 की बातें हैं ना, ये FAR 2 में जाके करेंगे। कंपनीज एक्ट 2017 कौन कौन से एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करता है, ये गुफ्तगू किधर है भाई? ये FAR 2 में। FAR 1 में IFRS के मुताबिक जो डिस्क्लोजर्स हैं वो हम इंशाल्लाह बनाया करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, और आपने घर जाके एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेना है, क्या IS 16 में और IS 36 में। आपने रीडिंग भी करनी है बुक की ज़रा गौर से, ठीक है ना। कुछ हम मैंने करवाई भी है आपको, तो वो भी देखना है आपने। ये किताब भाई जो आपके पास है, IS 36 और IS 16। अच्छा भाई आप देखिएगा, कहता जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू PPE ऑफ OL ए लिस्टेड कंपनी। कहता है एक लिस्टेड कंपनी है, उसका डेटा आपको दिया गया। कहता जी बिल्डिंग्स हैं और प्लांट हैं। क्या हैं? दो एसेट्स हैं। कहता जी बिल्डिंग्स की परचेज है 1 Jan 2015 और भैया प्लांट की परचेज है 1 Jan 2000, दोनों की सेम है। कहता जी बिल्डिंग की कॉस्ट 600 है, 600 मिलियन, और प्लांट की कॉस्ट कितनी है भाई? कहता जी बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ है 30 ईयर्स और प्लांट की यूजफुल लाइफ है 25 ईयर्स। सर डेप्रिसिएशन मेथड दोनों के सीधे लाइन वाले हैं, स्ट्रेट लाइन। और सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बिल्डिंग की भाई रिवैल्यूएशन है और प्लांट की कॉस्ट है। भाई बिल्डिंग को भी पढ़ लें और प्लांट को भी पढ़ लें, एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर आपको पता है हम किसी एक को पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा दूसरे को पकड़ेंगे, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही है ना, दोनों को इकट्ठा लेके नहीं चलना। डन। कहता जी बिल्डिंग्स द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय शबीर अंकल एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर on 31 December 2015 and 2017 was 700 million and 463 million। भाई 2 साल के बाद रिवैल्यूएशन हो रही है। 15 गया, 16 पूरा गया, 16 है, हाँ 2015 के एंड पे हो रही है ना, तो 2 साल गुजर गए। हाँ सॉरी 1 साल गुजरा, ठीक है शाबाश। और फिर 17 में हो रही है, ऐसे ही है। लेकिन नोट हमने किस का बनाना है? 2017 का। भाई वर्किंग करनी पड़नी है, जहन में आ गया फौरन, वर्किंग करनी पड़नी है। अच्छा जी, कहता ऑन 30 जून 2017 बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 666 सोल्ड टू बाकर फॉर ₹85 मिलियन। ये ₹4 जो कैश है ना, इसका नोट में कहीं भी जगह नहीं है, ठीक है ना। मुझे नोट हम बनाते थे, हाँ 66 मेरे जहन में आ गया फौरन।
ये कॉस्ट है, इसको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाले उस वो जो डिब्बा बनता है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और स्टेप नंबर 2 में क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके उसको भी माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले डिब्बे में से। कहता ओएल इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन ऑन डिस्पोजल। भाई इस डिब्बे में इसकी कोई जगह नहीं है। OL transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning on annual basis। इसका मतलब बता दें, बताएं, भूल गए। इंक्रीमेंटेड डेप्रीसिएशन की बात कर रहा है भाई। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग कहता हर साल की बेसिस पे आपने इसे ट्रांसफर करते जाना है। भाई ये बिल्डिंग का डेटा, बिल्डिंग के डेटा में देखें सर, एक तो रिवैल्यूएशन है 2 दफा, और 2017 में डिस्पोजल भी है। 2017 की हमने नोट बनाना है, एक 15 में वर्किंग तो करनी पड़ेगी, 15 में भी रिवैल्यूएशन है, 17 में भी रिवैल्यूएशन है, लेकिन डिस्पोजल भी है। कौन से वाला क्वेश्चन जहन में आ रहा है आपके? कौन से वाला क्वेश्चन जहन में आ रहा है? सर जी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो याद है जब हम वर्किंग करते थे तो डिस्पोजल वाले को साइड पे करते थे दोबारा, फिर हम क्या कहते हैं डिस्पोजल वाले की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते थे, फिर बुक वैल्यू आ जाती थी उसकी, वो उठा के मेन वर्किंग में लिखते थे। सही है ना? ये याद है ना? इस तरह के हमने काफी क्वेश्चन किए हुए हैं। नहीं याद? याद है? इस तरह के हमने कई क्वेश्चंस किए हैं भाई, याद हैं कि नहीं? तुम्हें याद है? हाय कभी हम में तुम में। अच्छा प्लांट ऑन 31, अच्छा प्लांट के बारे में पढ़ लें। On 31st December 2016, the recoverable amount of the plant was assessed at ₹360 million with no change in। सर रिकवरेबल अमाउंट 2016 के एंड पे दी हुई है। सही है, वर्किंग करनी पड़ेगी, कर लेंगे हम। ड्यूरिंग 2017 OL has decided to change the depreciation method for plant from straight line method to reducing balance method। सर पहले रिकवरेबल अमाउंट दी है, यानी इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा 2016 के एंड में। भाई 17 में क्या है? चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। जी सर, कहता स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में जाना, द न्यू डेप्रीसिएशन रेट वुड बी 10%। जी सर, अब मुझे बताएं, दो चीजें हैं हमारे सामने, बिल्डिंग है और प्लांट है, तो किसको सॉल्व पहले करें? पहले, शाबाश, ये किसने कहा? प्लांट, शाबाश, ये आसान है। प्लांट क्या है? आसान है। पहले प्लांट को सॉल्व करते हैं, फिर किसको करेंगे? फिर बिल्डिंग को। अच्छा भैया अब मुझे आप बताएं, नोट बनाना है, ये मैं टेस्ट 2 डिस्कशन में रेज कर रहा हूं ये। अच्छा भाई नोट बनाना है, क्या बनाना है? अच्छा जी, एंटिटी का नाम लिखवा दें। क्या? ऑटिज। अच्छा जी, अच्छा ये मैं जरा इधर करके लिख देता हूं। वो अभी करते हैं ना क्वेश्चन। अच्छा जी, अच्छा भाई मेरे पास जगह असल में थोड़ी होती है, तो मैं इस तरह कर लूं, इस तरह कर लूं। जी नहीं भाई, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द, बोले भाई, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है भाई, ये मैंने राइट साइड पे करके लिख दिया, आपने तो सामने लिखना है ना। अच्छा भाई अब क्या करना पड़ेगा, बोलें? नोट का नंबर दे दें, मिसाल के तौर पे 15 दे दें। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी बोलें, शाबाश, जी भाई बोलें। इधर क्या आएगा? इधर बताएं क्या आएगा? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट।
जी भाई इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बोल दें, बोले भाई। भाई इधर 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 आवाज ही नहीं आ रही। जी शाबाश भाई, इधर आ जाएगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। भाई फिर क्या आ जाएगा, एडिशन। भाई फिर क्या आएगा, डिस्पोजल लिख दें। भाई फिर क्या आएगा, भाई फिर क्या आएगा, फिर ट्रांसफर लिख दें, फिर रिवैल्यूएशन लिखें। ईयर एंड है तो बेहतर है पहले ट्रांसफर लिख दें। फिर उसके बाद भाई भाई क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। फिर क्या आएगा भाई, फिर आ जाएगा भैया एक्यूमो। इंपेयरमेंट भी साथ ना कर दूं, जरा देख लें क्या होता है। जी बोलें शाबाश, इसमें क्या क्या आएगा, बोलें शाबाश। भाई ओपनिंग बैलेंस, और इसमें भाई देखें ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, तो बेहतर क्या पहले क्या लिख लें, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है भाई। पहले हम कर लेते हैं भाई, पहले हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी लिख लो, ट्रांसफर भी लिख सकते हो। नहीं पहले ट्रांसफर लिख देते वैसे, चलो भाई। फिर इधर क्या आएगा बोलें, भाई फिर इंपेयरमेंट लॉस भी तो आएगा ना, वो बेशक इधर ही लिख देना, मर्ज करके, मर्ज करके बेशक लिख देना, लेकिन अगर सेपरेट लिखना है तो फिर ये लिख लो इंपेयरमेंट लॉस। भाई फिर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, नहीं बैलेंस। अच्छा भैया फिर आ जाएगा बुक। भाई फिर क्या आएगा, शाबाश भाई, फिर नोट्स आ जाएंगे, मेजरमेंट बेसिस, फिर सब नोट्स आ जाएंगे। फिर आ जाएगा भाई डेप्रिसिएशन। भाई फिर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। डन भाई। फिर हम क्या करते, अच्छा भाई पहले एक दफा ये देख लें जगह कितनी रिक्वायर्ड है। भाई फिर हम क्या करते हैं, इधर देखिएगा भाई, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई, पहले आएगा जी बिल्डिंग। 2017 की चीजें लिख लें पहले भाई, बिल्डिंग। भाई फिर क्या आएगा, प्लांट, ऐसे ही है ये 2017। भाई कंपैरेटिव का मतलब क्या है, 2016 भी बनाना पड़ेगा भाई। इधर क्या आएगा, बिल्डिंग। इधर क्या आएगा, जो बच्चों ने जिन बच्चों ने अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं किया उनको नहीं पता, बिल्डिंग के साथ 2000 इधर भी बिल्डिंग लिखनी है कि प्लांट लिखना है, पहले 17 फिर 2016, 2016। अच्छा जी भाई, इधर रुपीज इन मिलियन लिख दूं ऊपर, मिलियन में ही है ना जी। नहीं भाई ऐसे नहीं, ये कंपैरेटिव इस तरह बनते हैं, पहले 16, पहले 17 फिर 16, इस तरह नहीं भाई। फिर क्या आएगा, उसने कहा टोटल वो करना है, नहीं करना, चलें कर दें, फिर क्या करें, टोटल। ठीक है भाई, अब मुझे बताएं फिर सब नोट्स आते हैं। भाई फिर आ जाएगा 15.1, फिर आ जाएगा 15.2, फिर आ जाएगा 15.3। डन डन। अब भाई प्लांट को पढ़ लें, प्लांट को सॉल्व करें पहले। अच्छा भाई कहता ऑन 31, अच्छा ये पढ़ तो लिया, कितनी दफा पढ़ना है। अब वर्किंग्स खोल लें, अब क्या कर लें भाई, वर्किंग्स खोल लें भाई।
वर्किंग्स खोल लें तो भाई ये ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा जी भाई, पहले किसकी वर्किंग कर लें? पहले प्लांट की कर ले, फिर बिल्डिंग कर लेंगे। अरसलान करो करो, कर ले बात। अच्छा भाई, वर्किंग 1 जी, बोलें शाबाश, बोल लें भाई। डेट डेस डिस्क्रिप्शन, फिर भाई प्लांट, फिर ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है भाई, ये भाई इधर ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ये कॉस्ट मॉडल। सर थोड़ा सा इधर होके बैठ, ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। अब भाई इसलिए इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आएगा। चलें जल्दी जल्दी से वर्किंग्स करवा दें, जल्दी 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 बोलें भाई। भाई कल हमने बहुत अहम बातें करनी है। कल हमने ग्रॉस रीवैल्यूएशन मॉडल मेथड नहीं है जो, कल हमने वो डिस्कस करना है, ठीक है? ग्रॉस रीवैल्यूएशन मॉडल जी, कल इंशाल्लाह 9 से लेके कुछ 3-4 बजे तक बैठ जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप लोगों ने कहा था सर एक छुट्टी मजीद करें, आप क्या कहते हैं, तो फिर इसी तरह है ना, इंशाल्लाह कल बैठेंगे जरा तसल्ली से। अच्छा जी भाई, डेट बताएं फर्स्ट, बोलने भाई 2015 पे। भाई जल्दी करें, कॉस्ट बताएं कितनी है, प्लांट की कॉस्ट बता दें। दी हुई है कॉस्ट। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे भाई ये जो कॉस्ट उसने दी हुई है 475 मिलियन, अच्छा चले रहने दें, 475 मिलियन है भाई, 475 मिलियन। भाई 31/12/2015 पे आया तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। जल्दी करें भाई, जल्दी करें, शाबाश भाई। रेजिडुअल वैल्यू है कुछ? रेजिडुअल वैल्यू है इसमें? नहीं है, तो डिवाइड करके बताएं, 25 आ जाएगा। बोलें शाबाश। 19 आ जी जी, हाँ उसना भी कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा तरीका है वैसे। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, एस्टिमेट किस डेट पे है? 31 दिसंबर। भाई मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी किस दिन? 31/12/2016 पे। ये जी बोलने शाबाश। इधर एक्यूमुलेटेड लिख देना बेशक, 38 शाबाश। इधर आ जाएगा 437। खुबैब तेरी आवाज आ रही है? अच्छा नहीं तेरी नहीं, साथ वाले की। अच्छा भाई ये 437 आ जाएगा। इधर आ जाएगा बुक वैल्यू 31/12/2016। डन। अब देखें जरा क्वेश्चन के अंदर, बिल्डिंग प्लांट के अंदर देखें क्या हुआ। कहता है जी 31 दिसंबर 2016 पे रिकवरेबल अमाउंट वॉज असेस्ड एट ₹360 मिलियन विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। अब भाई मुझे बताएं, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। देखें यार एक ही काम बार बार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। रिवाइज बुक वैल्यू, रिवाइज। इब्तिसाम कोई शरीफ बच्चा हो ना, उससे पूछूं भाई तुम बताओ, ईद की छुट्टियां अब होनी है तो तुमने इतने ज्यादा दिन क्या करना है घर? 2 दिन वेस्ट करूंगा। 2 दिन मतलब नहीं वेस्ट तो नहीं, खैर ईद की खुशियों में लगाऊंगा। 2 दिन वेस्ट करूंगा बाकी नहीं ईद वाला मतलब देखो ना, अब ट्यूसडे को कब घर जाना है तुमने? सर मंडे को। अच्छा क्लास लेके, फिर क्या करोगे ट्यूसडे वाले दिन? ईद के दूसरे तीसरे दिन पढ़ लूंगा। ईद के नहीं, ट्यूसडे वाला दिन जाया करना है। नो सर थोड़ा पढ़ लूंगा। वेडनेसडे वाले दिन क्या करना है? वेडनेसडे वाले दिन नहीं पढ़ना, वेडनेसडे वाले दिन ईद नहीं है सर, उससे अगले दिन भी पढ़ना, उसके बाद पढ़ लूंगा। वेडनेसडे वाले दिन नहीं पढ़ना तुमने। भाई चांद तो रात को निकलता है, तो क्या कहते हैं सारा दिन क्या करना है तुमने जी? हैं तो जुमे तो बुध वाला दिन क्या करना है तुमने? अच्छा जुमे रात वाले दिन ईद है, उस दिन क्या तुमने बकरे करने हैं? भाई जब बकरे हो रहे होंगे तो तुम आके कहना मैं जरा पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। भाई देखे ना जब बकरे, तो आप उस टाइम तुम कहना मैं जरा पियानो वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूँ, कार्ली वाला रिवाइज कर लेता हूँ।
कारली वाला कर लेना। फिर उसके बाद रिवाइज हो जाएगा सारा जुमे वाले दिन क्या करोगे? सर। पढ़ लूंगा। जो भाई सुन ले भाई ने कहा है सर मैं ईद वाला दिन नहीं पढ़ूंगा, अगले दिन पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा। शाबाश। कितना पढ़ोगे? 3-4 घंटे। लोगों को पता चले तुम सीए कर रहे हो। ओके सर। कोई रिलेटिव आए तो देखो ये अच्छी चीज भी है तुम्हारे लिए। कोई रिलेटिव्स आए तो वो कहें बच्चा सीए कर रहा है, फिर आगे तुम समझदार हो। अच्छा भाई, अच्छा भाई तुम बताओ। नहीं, हाँ जी भाई। भाई कब घर जाना है? हैं? संडे या मंडे। मतलब क्लासेस सारी लेके जाना है, फिर क्या करोगे घर जाके? रेस्ट करूंगा, बाद में पढ़ूंगा। रेस्ट करोगे? रेस्ट क्या मतलब, क्या सांस चढ़ा हुआ है तुम्हें? रेस्ट किस चीज का करना है तुमने? 1 महीना पढ़ते हैं। कितनी रेस्ट करोगे बताओ? 1 दिन। एक दिन? मैं कौन से वाला दिन रेस्ट करोगे? ट्यूसडे फिर वेडनेसडे वाले दिन क्या करोगे? थोड़ा पढ़ लूंगा। वेडनेसडे वाले दिन पढ़ोगे तुम? अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ोगे, मतलब जितना पढ़ाया वो सब रिवाइज करोगे, यानी सब रिवाइज कर लोगे। शाबाश शाबाश। फिर उसके बाद जुम्मे वाला क्या कहते हैं, ईद वाले दिन क्या करोगे? ईद वाले दिन पढ़ूंगा। ईद वाले दिन नहीं पढ़ोगे? अच्छा, ईद वाले दिन चलो ठीक है ना पढ़ो, लेकिन ये है कि चलो सुबह ना पढ़ना, शाम को बैठ जाना पढ़ने। भाई तुम्हें लोगों को पता चले, मोहल्ले वालों को भी पता चले, रिलेटिव्स को भी पता चले, कोई कॉल आई तो उनको भी पता चले कि पढ़ रहे हो तुम। सही है, ये अच्छी चीज है। आगे ईद के दूसरे दिन सर जुमे वाले दिन क्या करोगे? जुमा पढ़ोगे, इसके अलावा बताओ। घूमने फिरने। घूमने फिरने किधर? रिलेटिव के घर चले जाएंगे। अच्छा, रिलेटिव के घर चले जाओगे। फिर वापस कब आओगे? उसी दिन ही। हैं? उसी दिन उसी दिन वापस। फिर वापसी पे आके पढ़ोगे तुम। कोशिश करूंगा। और सैटरडे वाला दिन? सैटरडे वाले दिन पढ़ लूंगा थोड़ा। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं ना यार, थोड़ा बहुत क्या होता है? सैटरडे वाला दिन नहीं, सैटरडे वाला दिन पढ़ना है। संडे वाला दिन? संडे दिन जहाँ वापस आए। पूरा दिन लगना है तुम्हें वापस आने में? मौसम तुम बताओ। एक चांस मुझे दे दे। मैं तो अपनी तरफ से शरीफ बच्चों को जी। भाई कितना पढ़ोगे? ऊंची ऊंची आवाज में बोल, ऊंची। सारा रिपीट करना है। सारा रिपीट जितना आज तक पढ़ा। कि ये आपने तहैया किया कि ईद वाले दिन सारा क्वेश्चन दोबारा, वाले दिन नहीं, मतलब टोटल। हाँ टोटल रिपीट करके आओगे, सारा रिवाइज करोगे, एक एक चीज रिवाइज करोगे, फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह होंगी। शाबाश शाबाश। ईद वाले दिन पढ़ोगे थोड़ा सा, बाकी वैसे पढ़ोगे तुम। एक चांस है सर, मजाक नहीं करूँगा सर, बड़ी सीरियस बात करूँगा सर। मैं सर सोमवार वाले दिन क्लास लेके जाऊंगा। ठीक है। बस में बैठ के जाते हुए पढ़ूंगा। भाई ये बात सुन ले, भाई की बात सुने। कहते सर जी ये बस में जो 3-4 घंटे लगने हैं तो मैं उसमें पढ़ लूंगा। रिवाइज करूँगा, घर जाके मिल के नहा नू के फ्रेश होके फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। ईद वाला दिन होगा सर जी, ईद की नमाज पढ़ने जा रहा। अच्छा, एक बंदा ऐसे ऐसे किए जाए तो क्लास में तो ये क्या कहते हैं, तू काम नहीं करता? करता हूँ सर जी, मैं शो नहीं कराता अपनी परफॉर्मेंस। अच्छा, फिर सर जी ईद की नमाज पढ़ने जाना है ना मैंने सर जी, मैंने रिवाइज करनी है साथ साथ चीज़ें दिमाग में, काली वाला प्यालो वाला। भाई ईद पे जब जाना है तो तकबीरात पढ़ते हुए जाना है। वापसी पे कर लेंगे सर जी। अच्छा, वापसी पे भी नहीं करना। चलो ईद की नमाज पढ़ के ना सर जी, बाकी गोश्त वगैरह बनाएंगे, मैं साथ बैठ के पढ़ूंगा ताकि पता चले। अगर फिर भी किसी को ना पता चला ना सर जी, मैं अपने गांव की मस्जिद में ऐलान कराऊंगा। सर जी देखिए ना सर जी, पढ़ने वाला बच्चा हूँ मैं सर। फिर उसके बाद फिर पढ़ते ही रहना, मैंने और कुछ नहीं करना। मैंने वापसी फिर आना बस पे, फिर पढ़ते आना, इधर फिर पढ़ते ही रहना। हाँ भाई वैब, तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? खास नहीं सर, मेहनत जारी रखेंगे। ठीक है, ईद पे रिवाइज करोगे सारी चीज़ें? ईद के पहले दिन तो खैर नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन रात को थोड़ा सा 1 घंटा निकाल लेना। नहीं सर, उस दिन खाया बहुत ज़्यादा होगा अच्छा, तो हिम्मत नहीं होगी। अगले दिन कोशिश पूरी होगी कि 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ लिया जाए। और तीसरे दिन वैसे जो सवाल है टेस्ट वगैरह जो वो रिवाइज करोगे। शाबाश शाबाश। और फिर इधर आ जाएंगे। भाई चौथा दिन भी तो है। ईद के चौथे दिन भी होता है नहीं मतलब वो आपके तो छुट्टियों में है ना सर, उस दिन देखेंगे क्या करना। भाई, पढ़ना है पढ़ना है। अहमद भाई आप पढ़ेंगे ना? भाई क्वेश्चन यही वाले क्वेश्चन सारे, वो साइंटिफिक फॉर्मा वाला भी अहम है।
अच्छा, जो आपके साथ बस में बैठा होगा उसे बताएं कि अगर ईयर एंड पे लाइफ दी हो तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या आना है, चेंज इन एस्टीमेट पे क्या आना है इम्पैक्ट, ये सारा बताएं उसे आप भाई, उसे बताएं। अच्छा भाई, अच्छा अब रिवाइज बुक वैल्यू बताएं कितनी क्वेश्चन है? 360। ठीक है भाई, बताएं खुशी की बात या गम की बात? भाई क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट लॉस। 31/12/2016 पे 77 से लॉस आ गया। और सर इधर भी जी बोले, शाबाश। और भैया अब मुझे बता दें, आप बताएं भाई, ये साल कंप्लीट हुआ, अब आपने आना है 31/12/2017 पे। 23 किधर से आ गया बेटा? अच्छा भाई, कहता है ड्यूरिंग 17 ओएल, ड्यूरिंग का लफ्ज लिखा, ड्यूरिंग का समझ जाएं। कहता ओएल हैड डिसाइडेड टू चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फॉर प्लांट फ्रॉम सीधा लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर दिस इज चेंज इन एस्टीमेट, दिस इज चेंज इन एस्टीमेट। सही है भाई। सर ये चेंज इन एस्टीमेट है, क्या है? चेंज इन एस्टीमेट है। अच्छा, अगर 2016 तक का नोट बनाना हो तो बना लेंगे ना, 2016 तक का नोट बनाना हो तो बना लेंगे। ये 16 के एंड पे 360 जो है ये ग्रॉस कैनिंग अमाउंट आनी चाहिए, सही है ना? अच्छा नोट बना लें पहले 2016 तक का। जी बताएं भाई, बोलें जल्दी बोलें, शाबाश भाई बोलें। प्लांट का ओपनिंग बता दें। ओपनिंग का मतलब है ये 16 बना रहे हैं तो 1 जनवरी 2016 का ओपनिंग। तो भाई बताएं कितना है? 475। कैसे पता चला भाई? जारी बात है कॉस्ट पे ही है ना ऐसे। 475 भाई। इस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है इस दिन? एक साल। देखिए ना, ये 2016 के एंड तक की है, यानी इसके अंदर 2 सालों की छुपी हुई है ना, तो एक साल की 19 होगी ना जी। एक साल की कितनी है भाई? 19। जी भैया आप मुझे बताएं, आप बताएं और बताएं। और एडिशन है क्वेश्चन में कोई? नहीं। सर डिस्पोजल है इस साल? नहीं। सर ट्रांसफर रिवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट लॉस आया है, इंपेयरमेंट लॉस है। और मैंने आपको बताया था कुछ ना बताया हो तो मेथड 1 से करना है, एलिमिनेशन नहीं करनी, ट्रांसफर भी नहीं है। सर रिवैल्यूएशन भी, तो फिर क्या है? हैं तो कुछ भी नहीं। शाबाश। कॉस्ट। आप भाई देखें, ये ओपनिंग बैलेंस 19 से आ गया। सर डेप्रिसिएशन इस साल की 19, देख लें इधर से 2016 की। सर ट्रांसफर नहीं। सर डिस्पोजल नहीं। इंपॉर्टेंट लॉस 70 नहीं, 70 जैसे तूने कहा है ना, तो लोग लेना नहीं मेरे। 77। अब भैया इस साल का मुझे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएं। 475 ही आएगी, 475। और सर इधर बता दें, बोलें शाबाश। अच्छा जी बताएं भाई कितनी है? 115। बुक वैल्यू बता दें। 360। डन, 360 आ गई। अब भाई यही क्या बनेगी? यही इधर आके इधर लिखना है। अब इधर नहीं लिखना, पेपर में प्रेशर होता है तो पता ही नहीं चलता लिखना किधर किधर है। भाई ये प्लांट की बात है, इधर गौर से देखा करें फिर। जी यही हुई है गलती। 360। अब सर इधर आ जाएं, अब इधर आ जाएं भाई। अब चेंज इन क्या है? एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। सर अब मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा? चेंज इन एस्टीमेट वाले ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग तो सर स्टार्ट में लेके आना पड़ेगा, स्टार्ट में लेके आना पड़ेगा। कितने साल गुजर चुके हैं ये बता दें, कितने साल गुजर चुके? 2015 गुजर गया, 2016 गुजर गया, और स्टार्ट में लेके, स्टार्ट में पूछ रहा हूं 1 जनवरी 2017 के शुरू में 2 साल गुजर गए। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता दें। सर आप आए हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, किस में आए हैं? शाबाश शाबाश। रेट भी उसने खुद बता दिया, ले भी मोच लग गई है।
क्या हो गया, मोस्ट लगी। अगर हमें खुद निकालना पड़ता, अभी पिछले वाले लेक्चर में हम निकाल के आए हैं, तो फिर रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी होती भाई, 23 ईयर्स। फिर उस बेस पे हमने रेट निकाल लेना था। सर इधर क्या होना है, डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे आनी है, 360 मल्टीप्लाई बाय बोले 10%, और लगे हाथों 77 मल्टीप्लाई बाय 10%, पूरा साल इसी बेसिस पे बोले। शाबाश 36 जी, सॉरी हाँ शाबाश हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये है जी कॉस्ट, ये ग्रॉस, शाबाश 115, ये रिवाइज बुक वैल्यू हो गई है, ये 360 है, ये 470 भाई, इधर कितना आएगा, 360 आएगा यार, देख शाबाश, हाँ नहीं सॉरी, ये कॉस्ट मॉडल है। कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है। ये बुक वैल्यू है, 360 क्या है भैया, बुक वैल्यू है, क्या है, बुक वैल्यू है। हम क्या कहते हैं, कॉस्ट मॉडल के अंदर ऐसे नहीं होता, कॉस्ट मॉडल के अंदर ऐसे नहीं, इधर 475 ही आना है। अच्छा अगली बात मुझे बता दें, इधर कितना आना है, 7.7, सॉरी नेगेटिव से नहीं जी, इधर बताएं कितना आना है, 324, इधर बताएं 69.3। अच्छा जी, ये 2017 कंप्लीट हो गया, 2017 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई अब क्या करना पड़ेगा जरा बताएं भाई। अब देखें इधर, इसके अंदर ही हमने छुपा दी है क्या, इंपेयरमेंट भी इसके अंदर है, और क्या इसके अंदर है, एक्यूमुलेटेड भी। तो इधर कितना आ जाएगा, 115। नहीं वो एलिमिनेशन मेथड में निकालते हैं ना, हमने 2 मेथड है ना इंपेयरमेंट को रिकॉर्ड करने के, हम मेथड 1 से ही क्वेश्चन किया करेंगे जब तक वो खुद ना कह दे, तो सादा रखें बस, सही है। अच्छा भाई बिल्कुल भाई ने सही कहा था, सॉरी भाई ने बिल्कुल सही कहा है, क्या कि सर जी कॉस्ट मॉडल है, तो हमने क्या करना है, जौन सा भी मॉडल है, 2 मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है कि हम जो है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करें और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट करें। दूसरा मेथड कहता है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करो और एसेट को क्या कर दो, क्रेडिट करो, लेकिन इससे पहले एलिमिनेशन की एंट्री भी कर दो, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अच्छा भाई अब मुझे बताएं, इधर 115 आया, अब मजीद बताएं सर डेप्रिसिएशन कितनी है, 36 है जी डेप्रिसिएशन। सर इसके अलावा ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है इसमें, और इंपॉर्टेंट लॉस भी नहीं है। सर क्लोजिंग बताएं, 151 जी, बोलें शाबाश, यही आना चाहिए। 324, 1 साल मुकम्मल हो गया, सॉरी 2 साल मुकम्मल हो गए, किससे रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। भाई मेजरमेंट बेसिस लिख सकता हूं मैं, मेजरमेंट बेसिस लिख सकता हूं जी, बताएं भाई, इधर बताएं, इधर क्या है 2016 में भाई, स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट बेसिस है कॉस्ट मॉडल, क्या भैया। अच्छा भाई डेप्रिसिएशन मेथड बता दें, और भाई डेप्रिसिएशन रेट बता दें, या यूजफुल लाइफ बता दें, यूजफुल लाइफ इधर है भैया कितनी, सर लगे हाथों ये प्लांट का भी बता दें। इधर कौन सा मॉडल कॉस्ट या मॉडल, सर क्वेश्चन में बताया होगा, रिड्यूसिंग, सर इधर बताएं, शाबाश शाबाश, डन। ओ तेरी खैर, इधर जगह नहीं बचनी। अच्छा भैया अब क्या करूं मैं, भाई अब क्या करूं मैं, अब बिल्डिंग का डेटा फिल कर लें, बिल्डिंग। अब भाई एक रीवैल्यूएशन है 31 दिसंबर 2015, ये देख लें, और एक है भैया 2017 के
एंड पे, एक है 15 के एंड पे, एक है 17 के एंड पे। अच्छा भाई, असल में ना अब जगह थोड़ी है, तो क्या करना पड़ेगा भाईजान, इसको रेस कर दूं, इसको रेस कर दूं। किसी ने पिक लेनी है तो पिक ले ले इससे पहले। आर्ट एडमिन डन भाई। अच्छा भाई देखिए ना, हमने आसान वाला काम पहले कर लिया है। फुरेरा क्या हुआ टाइम को, हमने आसान वाला काम भाई पहले ही कर लिया, सही है। अब यार देखो ना, प्लान में तो था ही कुछ नहीं, आपने भी उम्मीद ऐसे किया होगा। अच्छा एक बात बताऊं आपको, हमने आज से पहले एस्टीमेट का नोट नहीं बनाया कभी भी। अगर बनाना पड़ जाए, मिसाल के तौर पे इधर 15.4, इधर तो पता ना पेट नोट आते हैं, इधर चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना पड़ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा? अंग्रेजी में एक आधी लाइन में बता दो, सादा सादा सी बातें। शाबाश शाबाश बोलो। देयर इज अ चेंज इन एस्टीमेट इन 2017। क्या चेंज इन एस्टीमेट है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम, बोले स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक लाइन बस और बता दें, क्या बोला सुनना, अगर पुराने वाला नए वाले मेथड की वजह से डेप्रिसिएशन पे क्या इंपैक्ट आया, ज्यादा हुई कम हुई, बस इतना बता देना। और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया, बस इधर देख लें। एंटिटी has changed the method of depreciation from straight line to reducing balance method, नहीं मेथड। क्या भैया? मेथड। ठीक है भाई। अब मुझे बता दें, अगर मेथड ना चेंज होता तो डेप्रिसिएशन कितनी आती? 360 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होनी थी? 360 डिवाइडेड बाय 23 होना था शायद, तो कितनी आनी थी? had method not the depreciation भाई कितनी आनी थी फिर बता दें, इधर वर्किंग कर लें छोटी सी भाई। फिर आनी थी 360 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 23। बताएं शाबाश, बोल दें। 15.65। अब कितनी आ रही है? 36। मतलब कि 16 आनी थी ना। फिर कहता हैड मेथड नॉट बीन चेंज्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर क्या होता भाई? फिर कम होता। फिर क्या होता? would have been the depreciation expense and profit would have been decreased, इधर लिख दें स्लैश increased। भाई इसकी वजह से क्या होगा बताएं शाबाश? एक्सपेंस अगर कम है तो प्रॉफिट फिर बढ़ेगा ना। हैज बीन डिक्रीज या इंक्रीज बाय ₹20 होगा ना। 36 माइनस, इधर 36 है ना, नए मेथड की वजह से डेप्रिसिएशन 36 आई। सर अगर स्ट्रेट लाइन ही होता फिर कितनी होती? इधर उसे बता दें, 36 माइनस 16 रिस्पेक्टिवली। डन भाई, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का नोट बन जाना, सब नोट बन जाना था। अच्छा भाई अब मुझे बता दें, अब मैं ये रेस कर दूं, ये रेस कर दूं। अच्छा जी, अच्छा भाई अब मुझे बताएं 2015 की डेप्रिसिएशन बता दें शाबाश, और सॉरी कॉस्ट बताएं कितनी है? 600 है।
और सर ये रीवैल्यूएशन मॉडल है, इधर सरप्लस आएगा, इधर प्रॉफिट और लॉस आएगा। अच्छा भैया इधर बिल्डिंग है, अच्छा ठीक है जी भाई, बोलें शाबाश, बोलें 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 भाई। डेप्रिसिएशन कितनी है? 600 डिवाइडेड बाय 30 साल। डेप्रिसिएशन बताओ भाई कितनी? 20। भाई बुक वैल्यू कितनी है? 580। बुक वैल्यू कितनी आ गई भैया? 580 आ गई। कितनी आ गई भाईजान? 580 आ गई। डन सर। अब देखें क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये पढ़ें पढ़ें पढ़ें। सॉरी रीवैल्यूएशन आ गई। हुरैरा आप बताओ कितने से? जी शाबाश शाबाश, मतलब मौजूद हो तुम क्लास में। रीवैल्यूड अमाउंट है भैया 700। क्या करना पड़ेगा अरसलान? हाँ जी, एक लाइन लगानी पड़ेगी और ये बैलेंसिंग फिगर लिख देनी है रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। अच्छा जी 120। ये 1 नहीं है? अच्छा सर इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा। अब मेरे अजीज हम वतनों 2016 क्या हो गया? अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा 15 15 15 ठीक है भाई जी, इनसे मिलिए। अच्छा इधर आए भाई, 31/12/2015 के एंड पे काम खत्म। सही है भाई। अब क्या करना है? अब क्या करना है भाई? अब सर 2016 में तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखे 17 में है। 17 में क्या है? रिवैल्यूएशन। 16 में कुछ नहीं है जी। हाँ 17 में डिस्पोजल भी है और रिवैल्यूएशन भी है। अब भाई मुझे बताएं, इधर है डेप्रिसिएशन, कैसे कैलकुलेट करूं? 700 डिवाइडेड बाय असद डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता दें। 30 एक साल गुजरा ना, तो 29 आ जाएगी जी। शाबाश बोलें। और इधर कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 29 बोलें। इधर कितना आएगा भैया? इधर 24 लिख दें यार बस, ठीक है। इधर सर इधर आ जाएगा 116। इधर कितना आएगा? 676 सर। बीवी डन डन। सर ये कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन हमने मिक्स कर गए थे अभी अभी थोड़ी देर पहले। अब जरा आपने मुझे गौर से बताना है, 2016 मुकम्मल हो गया, हमने 16 का नोट बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना पड़ेगा भाई। बनाना कौन सा वो वाला नहीं, मतलब कि इसको इधर लिखना पड़ेगा। अच्छा भाई अब मुझे बताएं। अच्छा छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे किया करें। अब ये बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग है, इसका ओपनिंग बताएं कितना है? ओपनिंग तो कॉस्ट ही होगा ना, वो तो एंड पे हो रही है, वो तो एंड पे हो रही है ना, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है। 2000 कॉस्ट ही आएगी इधर तो भाई। देखो ये 31/12/2016 के एंड पे ये ओ माय गॉड, ये है सर मिसाल इसको समझाने के लिए कर रहा हूं। शाबाश। 1 जनवरी 2016 ठीक है भाई। 1 जनवरी इसका भाई सुनना जरा गौर से सुनना। सर ये जो 2015 में रीवैल्यूएशन हुई 700 मिलियन रीवैल्यूड अमाउंट है, वही क्या है? ये देखें इधर, ये देखें, यही क्या है? ये क्या है भाई? ओपनिंग होगी। ठीक है सर। अच्छा जी इधर कितना लिखूं बोलें? 700। इसे थोड़ा सा नीचे कर लें। 700 सर। और बताएं क्या लिखूं? इस साल गौर से देखें, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एडिशन नहीं, डिस्पोजल नहीं,
ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर नहीं, 2015 में थी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 16 बना रहे हैं। रीवैल्यूएशन नहीं, क्लोजिंग बैलेंस बता दें जी भाई। आप मुझे इसको फिल करवा दें जरा, इसको फिल करवाएं भाई। ओपनिंग बताएं, क्यों यार ये समझ नहीं आया, समझा दें सर। 2015 के एंड पे, हाँ अगर हम जनरल एंट्री करें 2015 के एंड पे, गौर से देख लें 2015 पे, इधर देखें इधर देखें, हमने कौन कौन सी एंट्रीज की होंगी जरा अपने दिमाग में सोच लें। एक तो कॉस्ट वाली की होगी, एक सर ये सरप्लस वाली की होगी हमने, सर इससे पहले हमने जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्या कर दिया होगा, यानी हमने अगर 15 का मैं इधर नोट बनाता, 15 का नोट बनाता इधर, तो इधर कॉस्ट आती कितनी भाई, 600 आती, और जितनी डेप्रिसिएशन होगी इधर ट्रांसफर हो जाती, इधर ट्रांसफर होती कितनी, 20 रुपए क्या हो जाते भाई, ट्रांसफर हो जाते, और इधर भी आ रहे होते। सही है भैया, डन, ठीक है। लेकिन सर अब 31 दिसंबर 2015 के एंड पे रीवैल्यूएशन हो चुकी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पिछले साल कर दिया होना है ट्रांसफर इसे, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितने पिछले साल आई थी सारी की सारी ट्रांसफर हो गई। ओपनिंग में सर कुछ भी तो नहीं है, सही है भाई। अच्छा भाई और बताएं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन है इस साल की, इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है भैया, 31 दिसंबर 16। ये असल में ना इस क्वेश्चन में पता है, इस तरह के क्वेश्चन में मसला क्या होता है, ये समझ नहीं आती, ये 16 का बच्चे मिक्स करते हैं। 16 का नोट है तो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2016 पे, 17 का नोट बना रहे हैं तो यही वाला उठा के इधर लिख देना है, ठीक है। अच्छा भाई आप मुझे बता दें डेप्रिसिएशन कितनी है वर्किंग से, कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का नोट भी तो बनना है, उसके मूवमेंट का नोट भी तो बनना है। कुछ बच्चे माशाल्लाह सोच रहे होंगे मुझे पता है। सर ट्रांसफर इस साल अगले में आएगा, अगले में आएगा। अच्छा भैया डिस्पोजल इस साल नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस, चलें बस खत्म बात, बता दें भाई, चेक रखना है कि हमारा उसके बराबर ही जवाब आना चाहिए, इसका मतलब ये हमने 700 सही लिखा, रीवैल्यूएशन मॉडल है ना। अच्छा भैया इस साल को मुकम्मल कर लें फिर, ये है सर रीवैल्यूएशन मॉडल। सर डेप्रिसिएशन मेथड बताएं, और सर डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ 30 लिख दूं मैंने आपको कहा भाई हमेशा जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन आती है बस चुप करके लिख दें वो 29। सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा भाई हम जो जो काम करते जा रहे हैं आपको पता है, साथ साथ वो भी फिर साथ साथ बताते भी जा रहे हैं, सही है, वो मुर्गी वाली एग्जांपल। अच्छा भाई घर जाके ना मुझे, ठीक है। अच्छा भैया अच्छा भाई हाँ मैं, अच्छा नहीं छोड़े यार, अच्छा भाई मेरे अब 2000, अब इधर यही 700 इधर ओपनिंग बन जाएगा, अच्छा भाई यही इधर आ जाएगा ना, रिवैल्यूड अमाउंट तो ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है गुड्डू। अच्छा भाई और इधर 24 ही ओपनिंग तो बनेगा, फिर ट्रांसफर हाँ कुछ होगा देख लेते हैं। अब सर मुझे एक बात बताएं, अब अगले साल पे आए और सर देखें 2030 जून 2017 पे क्या हुआ भाई, देखें ना 31 दिसंबर 2017 पे रीवैल्यूएशन तो है, उससे पहले एक नया स्यापा आ गया क्वेश्चन के अंदर, सैलरी डिस्पोजल आ गई, क्या आ गई, क्या करना पड़ेगा हमें 30 जून 2017 पे जाके डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर, डिस्पोजल की, हाँ जी, कहता है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 66 मिलियन, ये हमने बेच दी 85 मिलियन की, कहता इट, अच्छा उसने वेरी गुड यार, पिछले वाले सारे सवालों में उसने
कहा होता था 8 बिल्डिंग्स हैं या 4 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से एक बिक गई, एक था 10 बिल्डिंग्स, उसमें से 4 बिकी थी। वो हमने क्वेश्चन किया था जो लेक्चर नोट्स के अंदर है, एक पास पेपर वाला क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। आज इस क्वेश्चन के अंदर एक बिल्डिंग बिकी, लेकिन उसने ये नहीं बताया, उसने ये नहीं कहा कि 10 बिल्डिंग या 5, उसने कहा, उसने बस सिंपल रखा, उसने कहा बिल्डिंग्स का मैं आपको नहीं बता रहा, आपको ज्यादा मसला आ रहा है तो एक और चीज मैं आपको सुनाउल्लाह बता देता हूं। वो क्या है, कहता है जो बिल्डिंग बिकी ना उसकी रीवैल्यूड अमाउंट ये है और कॉस्ट ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एक मजीद वर्किंग करनी पड़ेगी, हमें वर्किंग 2 करनी पड़ेगी। किस चीज की? हमें डिस्पोजल की रीवैल्यूएशन साइड पे करनी पड़ेगी ना, डेट डिस्क्रिप्शन बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। इधर मोइस भाई बैठे थे, उनका अपना एक तबसरा था इस पे, क्या खैर वो कह रहे थे इसको ऐसे करके वैसे करके, मैंने कहा था ये वो कर ली फिर तुम जिस तरह तुम्हें बेहतर लगे। उन्होंने फिर मुझे जवाब नहीं दिया जी, नया मेथड उन्होंने दरियाफ्त करना था कोई। अच्छा, बिल्डिंग और सर इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस, और मोइस देख सब बच्चे तुझे कह रहे हैं कि अगर चलें छोड़ें। अच्छा भाई अब मुझे बता दें ये 6676 में से कितनी बिल्डिंग्स हैं जो डिस्पोज हो गई? हमें नहीं पता, लेकिन सर हमें उनकी रीवैल्यूड अमाउंट पता है और हमें यही चाहिए होती थी। अब देखें जो बच्चे कह रहे हैं ना सर हम बस में बैठ के जब घर जाएंगे छुट्टियों में, तो यही चीजें हमने रिवाइज करनी है कि इधर हमें क्या चाहिए होता था, रीवैल्यूड अमाउंट। हमारा इस चीज से कंसर्न नहीं है कितनी बिल्डिंग्स बिकी हैं, छोड़ें, हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए हमें मिल रहा है। जी भाई इधर क्या आएगा भैया, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ डिस्पोजल। बताएं भाई कितनी है वो रीवैल्यूड अमाउंट? 87 जी। अच्छा भाई ये तो वैसे हमें ना इस डेट पे लिखनी चाहिए, 31/12/16 पे लिखनी चाहिए, फिर डेप्रीसिएशन आके कर देंगे जी। 31/12 या फर्स्ट पे लिख लें, 25/12/15 बस कोई नहीं, हमने इधर से उठा के देख के लिख दी। जी जी क्या कह रहे हैं आप? 16 बस इस तरह कर लो ना। अब मुझे बताएं ये 87 है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अब मुझे बताएं सर, जरा गौर से बताना है, इस पे अगर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो बताएं कितना जवाब आएगा। सरप्लस, इसका सरप्लस कितना है भाई? इसका सरप्लस भी बताना पड़ेगा, सरप्लस फाइंड करना पड़ेगा। सरप्लस कैसे फाइंड करेंगे? 87 डिवाइडेड बाय 87 तो आ गई सर बिल्डिंग। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक बात गौर से सुनिएगा भाई, देखना ये बड़ी अहम बात है। सर हमें सरप्लस का नहीं पता, हमें सरप्लस का मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हमें इतना पता है रीवैल्यूड अमाउंट और कॉस्ट का डिफरेंशियल क्या होता है? सरप्लस होता है। क्या होता है? तो सर रीवैल्यूड अमाउंट 87 है, कॉस्ट कितनी है? 66। 21 रुपए सरप्लस आ जाएगा, 21 सरप्लस आ जाएगा ना। 87 माइनस 66 कितना सरप्लस आ गया भैया? 21 सरप्लस आ गया एक बिल्डिंग का। और सही है, देखो ना उसने नहीं दिया था, लेकिन अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, रीवैल्यूड अमाउंट भी दी है, कॉस्ट भी दिया और दिमाग भी साथ दिया, आंखें भी दी। सही है, वो हम देख सकते हैं। अब मुझे एक बात बता दें, ये वाला जो सरप्लस है ये तो तब आएगा ना जब हम बुक वैल्यू से उसका कंपैरिजन करेंगे, कॉस्ट से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओ भाई इधर देखें जरा, शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात की, आपसे मिलकर खुशी हुई। सर इधर एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, सर जरा गौर से देखना है, जरा गौर से एक बात देखनी है। इधर आए, ये 31/12/2015 पे ये बुक वैल्यू कितनी है भाई? 580 है। कितनी है? 580 है। सर जी रीवैल्यूड अमाउंट है जी 700, सरप्लस आया 120 का। कितने का आ गया? ये हमने कंपैरिजन किया है बुक वैल्यू का और रीवैल्यूड अमाउंट का। किसका किया? रीवैल्यूड अमाउंट का। अब मुझे एक बात तो बता दें,
अगर मैं बुक वैल्यू निकालना चाह रहा हूं डिस्पोजल की, निकल सकती है। अगर मैं बुक वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, अच्छा आपने ईयर एंड पे नहीं निकालनी, आपने ओपनिंग पे निकालनी है। आपने ओपनिंग पे निकालनी है। किस पे निकालनी है भैया? ओपनिंग पे निकालनी है बुक वैल्यू। बताएं शाबाश। यानी 2 सालों की बेसिस पे निकालनी है। वो मुश्किल काम हो जाएगा ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो परसेंटेजेस में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा जिस तरह तुम कह रही हो। ठीक है, हो सकता है सिंपल है वो तो। अच्छा भाई मेरी बात सुनिएगा, एक बात मुझे बता दें, एक बात बताएं भाई, एक बात बता दें, बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप? बुक वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। किस तरह कैलकुलेट करेंगे शाबाश बताएं। फर्स्ट भाई 2015 पे एक साल की डेप्रीसिएशन अगर आप निकाल दें तो बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 66 मिलियन। 66 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 30। उस साल तो 30 थी। मल्टीप्लाई बाय एक साल कर दूंगा तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी, वो माइनस करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी। जी सर बुक वैल्यू बता दें जी। इधर मैं वर्किंग इधर कर दूं, वर्किंग 3। बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल जी, बोलें शाबाश, करवाएं कैलकुलेट। जी भैया 66 कॉस्ट है। क्या है? 66 कॉस्ट है भाई। 60 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी 66 डिवाइडेड बाय 30 पूरा साल कितनी आ गई बोले? 2.2। अच्छा भाई ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। सर कॉस्ट कितनी है? 66 में से 2.2 कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एट डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे मेरे पास क्या आ जाएगी सर? बुक वैल्यू। बताएं कितनी आएगी? 63.8 आ जाएगी। कितनी आएगी सर? 63.8। ये बात समझ आई? सर इधर से जो मुझे माइनस करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? देखो ना, सादा सी बात है, सादा बात है, बहुत सादा बात है। मुझे किस किस चीज का कंपैरिजन करना पड़ेगा? रीवैल्यूड अमाउंट का और बुक वैल्यू का। फिर ही मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है ना। ये देखना इधर, मेरे पास रीवैल्यूड अमाउंट है, सॉरी मेरे पास बुक वैल्यू है, और एक लाइन छोड़ के अगर रीवैल्यूड अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो ये कितनी है भाई? ये 31/12/15 की बातें हैं, और ये भी किसकी बातें हैं? 31/12/2015 की। बताएं भाई रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 87। सर बुक वैल्यू कितनी है? ये आपने खुद ही बताया ना, 63 इसी फॉर्मेट पे कर लें, आसानी रहेगी, एक ही फॉर्मेट चलता रहेगा। सर बैलेंस कितना आया बोले? 23.8। शाबाश 23। ये आ गया रीवैल्यूएशन। अच्छा जी 23 पॉइंट लड़ते ना यार। इधर आया 31/12/2015। सरप्लस कितना आ गया? इसकी छोटी सी वर्किंग 2.1 कर लें या 3.1 कर लें, जो अच्छा लगता आपको। अच्छा पेपर में जिसको ये बात समझ नहीं आई थी तो कोई मसला नहीं है, कभी कभी बंदा घूम जाता है ना थोड़ा सा, तो भाई कोई मसला नहीं, 1-1.5 नंबर की बात थी। आपने इधर बस सरप्लस लिखना था कुछ ना कुछ, ये नहीं कि आप कैलकुलेट करके 4 रुपए का सरप्लस लिखते, थोड़ी सी कोशिश हिम्मत तो करते ना भाई। इधर मैं रेफरेंस क्या दे दूं भाई? वर्किंग 3 and 3.1। भाई बोलने सरप्लस कितना आ गया? 23.2 का आ गया। कितना सरप्लस आया भैया? 23.2 का आ गया। अब सर मुझे क्या करना पड़ेगा बता दें शाबाश। 30 जून पे आऊंगा, 30 जून 17 पे आऊंगा तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा। बताएं शाबाश। 2016 वाले की शाबाश सर जी, 2016 की और सिर्फ 16 की अगर मैं कैलकुलेट करके इधर बुक वैल्यू लिख दूं तो कितनी आ जाएगी? शाबाश वेल डन। इधर फिर हम करते हैं 16 और सर इधर क्या करते हैं? 31/12/2016। सर अगर मैं इसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लूं तो कितना जवाब आएगा? फिर हमें ना इधर भी 30.2, फिर इधर भी हमें इसमें से बुक वैल्यू लिखनी पड़नी है। इधर
इसकी भी बुक वैल्यू लिखनी पड़नी है, फिर बिल्डिंग की, फिर बिल्डिंग की भी डेप्रिसिएशन निकाल दो, फिर इधर से वो भी निकालनी पड़नी है, फिर लाइक विद लाइक चलो। अगर इधर तुमने 23.2 लिखा है तो सर जी फिर इधर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हम किस दिन पे खड़े हैं इस टाइम ये बता दें। अब हम किस दिन पे खड़े हैं? 1 जनवरी 2016 पे खड़े हैं, जिस दिन रिवैल्यूएशन है उस दिन पे खड़े हैं, मतलब पिछली एक दिन आगे ना बस। अब आपने क्या 31/12/16 की क्या करनी है भाई? डेप्रीसिएशन। जी कोई कैलकुलेट करवा दे शाबाश। 87 डिवाइडेड बाय अब रिमेनिंग शाबाश। और इसके साथ भी यही काम करना है, इसके साथ भी यही काम करना है ना। 23.2 जी करवा दें जी। 0 पॉइंट समथिंग कह रहे हैं आप भाई, समथिंग है या नथिंग है या जो भी है वो करना तो है ना जी। ये क्या हुआ? अच्छा जी, जी बोले शाबाश। इधर 3 आएगा, इधर है 0.8 आएगा। अच्छा भैया अब मुझे बता दें, अब हम किधर खड़े हैं? 31/12/2016 पे बुक वैल्यू बता दें। इधर 22.4 आ गया, 22.4 आ गया, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब 6 महीने हम बोले शाबाश, 6 महीने हमने डेप्रिशिएट करना है। क्यों भाई? इधर बिल्डिंग बिक गई है 30 जून 17 पे सर क्या है? डिस्पोजल। जी बोल दें शाबाश, कैलकुलेट करवा दें। इधर है जी डिस्पोजल, इधर है 84 डिवाइड बताएं किससे करना पड़ेगा? 29 से करना पड़ेगा। और सर इधर भी क्या करना पड़ेगा? 22.4 को क्या करना पड़ेगा? 29 से करना पड़ेगा। और शाबाश 6/12। जी बोलें शाबाश। एक मिनट यार, भाई 87 से क्यों करेंगे? सॉरी ठीक है, इधर 23 से करना पड़ना। जी भाई बोलें शाबाश। इधर 1.5 है तो इधर कितना है? अच्छा जी आप इधर बता दें, इधर बोलें 80, इधर अच्छा भाई ये क्या है? बुक वैल्यू। अब मुझे एक बात तो बताएं, वैसे अब एक बात बता दें, एक बात तो बताएं सर, इस वाले बिल्डिंग के अकाउंट में इधर मुझे जो डिस्पोजल है उसकी क्या माइनस करनी पड़नी है? शाबाश, वो हमारे पास है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है ना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, तो वो भी इधर से माइनस हो जाएगी। लेकिन अभी पूरा कर लें पहले थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई अब डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कोई बता सकता है कितनी है? डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कितनी है बताएं शाबाश। ये खुद ही चल पड़ा है भाई, आपने चलाया? अच्छा जी, नहीं अल्लाह लोग नहीं है भाई, वो चलाया है उन्होंने। अच्छा भैया इधर आ गई 1.5 आई डेप्रिसिएशन और 0.4 क्या आ गया भाई? 0.4 क्या आया? सरप्लस आया। अच्छा भाई इसको इधर ले आए, इसको किधर ले आए भाई? इधर रेफरेंस दे दें वर्किंग टू का। इधर बोलने भाई कितना माइनस होना है? 1.5। इधर कितना माइनस होना है? 0.4 भाई। उसके बाद अब इसके बाद याद करें, वर्किंग में एक काम और भी हम करते थे, एक काम और भी करते थे, बुक वैल्यू ऑफ। जी बता दें शाबाश। एलिम नंबर किधर गया? अच्छा इधर देख, इधर भाई बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल बता दें कितनी है? ये देखें निकल आई, माइनस करनी है। और सरप्लस कितना माइनस करना है? 22। ठीक है जी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता था? अब 31/12/2017 पे आए, तो बाकी जो बिल्डिंग्स रह चुकी हैं
उस पे उन पे डेप्रीसिएशन आनी है और 12/12 की बेसिस पे आनी है। अच्छा जी 31/12/2017। अच्छा अब मुझे कोई बताए डेप्रीसिएशन, जरा गौर से बताना है, गौर से बताना है भाई। टोटल रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 700 में से एक बिल्डिंग की कितनी है वो लिखा हुआ 87, वो लिखा हुआ 87, वो लिखा हुआ 87। तो बाकी कितनी रह गई? कितनी रह गई भैया? भाई कितनी रह गई? 613। डन, 613 ही रह गई ना। अब सर इसी तरह सरप्लस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? सरप्लस कितना था भाई? सरप्लस कितना था? सरप्लस ये देखें 120 था। कितना था भैया? उसमें से कितना चला गया? एक बिल्डिंग का कितना है? 23.2, 23.2। डन, इतना ही है। अब मुझे बताएं ये 23.2 को माइनस करेंगे तो जवाब कितना आएगा? ये देखें ना 96। अच्छा अब हमने जो ये डेप्रीसिएशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छा खासा थोड़ा सा टेक्निकल है। उसमें ना मैं वजह बताता हूं क्या है। सर आज से पहले हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें बड़ी सिंपल सी बात ये होती थी, उसमें सिंपल बात ये होती थी सर पहले रीवैल्यूएशन है, सही है, फिर क्या है? डिस्पोजल है, और उसने सब कुछ पहले ही बताया होता था, सरप्लस भी बताया होता था, सब कुछ हम खुद ब खुद कर लेते थे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर पहले इसको हमने अलहदा किया, फिर इसको किया, फिर इसको अलहदा किया, सही है, पहले सरप्लस निकाला, तो थोड़ा सा मसला है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन मेरी बात सुन लें, हाँ नहीं मुश्किल क्वेश्चन है, मैं खुद मानता हूँ मुश्किल है। इसमें से कितने नंबर का था? 17 का था। मैं इसीलिए कह रहा हूं जो बच्चा इसमें पास हो जाएगा ना, यकीन करें वो बेहतरीन है। 3 नंबर के MCQ इसके वो तो सही होने चाहिए ना यार आपके। यार ये प्लान तो आसान था, 2016 बिल्डिंग का आसान था, ये तो नहीं था मुश्किल भाई। अच्छा मेरी अब बात देखें, मेरी बात सुनिए यार, देखें एक एक चीज समझानी है। चलिए आप प्रैक्टिस, इंशाल्लाह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह चीजों को सीखेंगे ना। अब मेरी बात सुन लें, ये सवाल पक्का कब होगा मुझे बताएं? एक दफा टेस्ट में हिम्मत की, एक दफा इधर की है। अब ये नया क्वेश्चन है, नहीं बस में ना करना, घर जाके तसल्ली से करना ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा तसल्ली से करने वाला है, सही है। अच्छा भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने, आप लोगों से अगर ये नहीं निकलता था, ये वाला मसला आ गया, तो भाई जितना निकल सकता था वो निकाल के क्वेश्चन तो आगे चलाते। 1-1.5 बस ठीक है, कोई मसला नहीं, बस फिर ठीक है, शाबाश, फिर ठीक है, फिर ठीक। अच्छा भाई आप मेरी बात का जवाब दें। अच्छा 1 मिनट भाई, 1 मिनट गुड्डू, 1 मिनट, 1 मिनट। अब ना ये है डेप्रीसिएशन, ये कितनी है? ये सेम बेसिस पे डेप्रीशिएट होना है एसेट ने, सेम बेसिस पे। सिर्फ निकालना क्या पड़ना है ये देखना भाई, इधर ही वर्किंग कर दूं, इधर ही कर दूं। 700 माइनस एक बिल्डिंग का डेटा निकाल दो ना जी भाई, बुक वैल्यू में से नहीं, उस तरह ना करवा, उस तरह ना करवा, पहले भी उस तरह किया था तो मसला हुआ था, ठीक है, पहले भी उस तरह किया था तो वो इधर से थोड़ा सा गलत हो गया था, फिर दोबारा वापस आया हूं मैं। उस तरह नहीं, इस तरह ये जो क्वेश्चन मुश्किल हो ना, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल लो, उससे डायरेक्ट ना करो कभी भी, पूरी वर्किंग कर लो। किस में से माइनस कर दें? ये 31/12 ये 700 रुपया है, जो 31/12/16 की जो बुक वैल्यू आई है ना 676, उसको वहां वाली बुक वैल्यू में से माइनस करते तो वही आ जाएगा, मतलब 2 स्टेप कम करेंगे। लेकिन हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फिर इधर जो हमने इस्तेमाल की थी उसी से डिवाइड कर देंगे, लेकिन नहीं तो फिर जिस तरह तुम कह रहे हो फिर 28 से डिवाइड करना पड़ना है भाई, जिस तरह तुम कह रहे हो उस तरह 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों भला, खुद बता दो, कैलकुलेट कर दो, 1 साल कम हुआ ना फिर। इसलिए जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अपना रखा हुआ है ना, क्या रखा है, जिस दिन हमने रीवैल्यूएशन की है
भाई वो वाला साल और अगला साल उसकी डेप्रिसिएशन सेम बेसिस पे कैलकुलेट होती है। जिस तरह भाई कह रहे हैं उस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन बेसिक्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएंगी। जिस तरह भाई कह रहे हैं उधर फिर इधर 28 लिखना पड़ेगा ना, एक साल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय वो आ जाएगा। अच्छा भाई 700 माइनस 87, इससे बताओ कितने से डिवाइड करूं, कितने से डिवाइड करूं भाई 29 से। मजीद बताएं क्या करना पड़ेगा, मजीद क्या पढ़ना, टोटल बता दें कितना है रीवैल्यूएशन सरप्लस, और एक बिल्डिंग का कितना है, एक बिल्डिंग का बता दें 120 माइनस 23.2 बताएं कितना है। मुश्तबा तुम वैसे कर लो, कोई उस तरह भी क्वेश्चन हो जाएगा। भाई देखो कोई परेशान नहीं होते कभी भी, मेरी बात सुनो, वो कह रहा है जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह गलत किया, परेशान नहीं होते, वो ठीक है जिस तरह तुम, लेकिन कहता है टेस्ट में गलत किया है। भाई परेशान नहीं होते कभी भी। ये क्वेश्चन जो है ये वाला, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चा, आपने अब ये नहीं सोचना कि सर जी ये क्या कहते हैं टेस्ट में गलत हो गया। भाईजान देखें, ये मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक दिन मैंने पहले भी एक स्टूडेंट को समझाई थी, सर जो थोड़ा सा इतना लेंथी क्वेश्चन होता है ना, तो पेपर में बैठ के अगर आपके उस्ताद भी कर रहे होंगे ना, उनसे भी गलती होने का चांस है। सही मजाक नहीं कर रहा, सही बात बता रहा हूं। पहली दफा जब एक बंदा नया क्वेश्चन करता है ना, तो सर जी ये दिन गिनने वाला, साल गिनने वाला जो मसला है ना, पूरी उम्मत का है, सिर्फ आपका नहीं है कि आप गलत गिनेंगे। तो परेशान न हुआ करें छोटी छोटी बातों की वजह से। अच्छा चुप चुप, अच्छा चुप, इधर बताओ भाई डेप्रिसिएशन बता दो 20, और सर इधर सर, अच्छा भाई आप जल्दी से बता दो शाबाश। हाँ जल्दी क्या बताना, एक और नया मसला आ गया इस क्वेश्चन में। भाई देखें ये क्वेश्चन लेंथी था, मैं मानता हूं लेंथी था। इधर बुक वैल्यू बताएं शाबाश, इधर कितना आता है, इधर ये सारी चीजें माइनस करें। इधर सर, अच्छा कोई ऐसा बच्चा जो कहे सर जी टेस्ट में मैंने बिल्कुल सही कर दिया था, है ये वाला। भाई देखो पेपर में भी तो आ सकता है ना ऐसा क्वेश्चन। इधर बताओ भाई ये सारी चीजें माइनस करवानी है ना आपने, एक दफा दोबारा बता दो। और भाई ये देखो ना 676 में से ये माइनस करो, ये करो, ये करो, 570 वैसे 571। अच्छा जी, और ये वाला बताओ 90.27। अच्छा भाई अब देखें जरा गौर से, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक और नई मुसीबत क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। क्या 31/12/2017 पे लो भाई रीवैल्यूएशन। इब्तसाम उठ जा बेटा उठ जा। हाँ हुरैरा क्या हुआ है भाई 31/12/2017 पे, जल्दी 31/12/2017 पे रीवैल्यूड अमाउंट बता दो। इधर कितना आएगा भाई 463। अच्छा भैया इधर भाई बैलेंसिंग फिगर बताओ। रीवैल्यूएशन बोले भाई डेफिसिट या शाबाश, रीवैल्यूएशन डेफिसिट भाई कितने का मसला है भाई, इधर गौर से। अच्छा यार इसको 90 ना कर लें, बस 90 ना कर लें इसे बस। अच्छा जी अच्छा भाई इधर देखें भाई, इतने गम आए कि खुशियां सारी नील, खुशियां सारी नील। भाई देखें हाँ कोई मसला नहीं है। अच्छा मजीद देखें, मजीद भी गम है। ये लें भैया डन। हाँ ये आएगा शाबाश। अच्छा भाई अब मुझे बता दें एक नंबर, ओ भाई क्या मुझे पता इधर ये गलती करनी थी आपने 23.2 की। भाई इसमें आसान मार्क्स तो ले सकते हैं। अच्छा भाई सुन लें भाई इधर सुने, इसका नोट बनवाएं जल्दी से शाबाश। भाई देखें एडिशन है कुछ, एडिशन कुछ नहीं है सर, डिस्पोजल है
इधर सुन लें, इधर रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूएशन मॉडल है, इधर 87 आना है, इधर कितना आना है? और सर एक बात सुने, एक बात सुन लें, इसकी डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है? किस तरह पता चली आपको भैया, किस तरह पता चली आपको? कितने, सादा सी बात है, 87 है ना, 87 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करो और मल्टीप्लाई, जितने साल गुजर गए उनसे मल्टीप्लाई करो। ये सामने भी नजर आ रही है आपको? जी बोलें, शाबाश भाई। देखें ना, ये देखें 3 प्लस ये 1.5 4.5 है, ये देख लें, ये देखें, ये डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भैया? 4.5 है। ये इधर आ जाए भाई, डिस्पोजल 4.5। यार ये तो कर सकते थे वैसे आप वाला काम, मेरा ख्याल है। आप भाई अगली बात सुने, चुप। आप देखें भाई क्वेश्चन के अंदर और क्या है? सर जी क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन है, तो जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो किताबों से बाहर फेंकनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? किताबों से बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो मुझे बताएं कितनी बनती है? इधर एक गलती करेंगे आप, पहले बता देता हूं आपको। सर जी डिस्पोजल तो किताबों से चला गया, उसकी नहीं आनी, बाकी बताएं, शाबाश। बाकी भाई देखें, रीवैल्यूड अमाउंट, ये रही रीवैल्यूड अमाउंट ये है भाई। जरा मुझे बताएं 2016 की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 2016 की जो डेप्रिसिएशन है 24 है सारों की। लेकिन सर इसमें कितनी शामिल है डिस्पोजल की? 21। कितनी शामिल है डिस्पोजल की भैया? 21। ऐसे ही है ना? अच्छा लिख लेते हैं साइड पे 21। अगले वाले साल पे आए भाई, अगले वाले साल पे आए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी तो शामिल ही नहीं करनी सर, इसकी भी 21 है। ठीक है, सादा बात, एक को निकाल दें, 42 इधर आ जाएगा ट्रांसफर में और 42 इधर आ जाएगा ट्रांसफर में। 42 यार ये सादा थी, ये ना कर दो, मुश्किल थी, मैंने खुद मानना है ये काम मुश्किल था, ये वाला इसको लैदा करना ये मुश्किल था यार। 42 निकालना आसान, इतना मुश्किल नहीं था, यकीन कर नहीं था मुश्किल, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल। इस फार्मूला मैंने इसीलिए तो ये वाला फार्मूला लगवाया भाई मेरे, मैंने इसीलिए तो 29 रखा ताकि समझने वाला इधर से समझ जाए कि अगर डिस्पोजल शामिल ना हो इसके अंदर तो इधर भी 21, ये सेम फार्मूला, इसीलिए तो इधर मैंने 29 रखवाया। भाई कह रहे थे चेंज करवा दे, मैंने कहा नहीं वो चेंज हो जाएगा फार्मूला। 42। अब मेरे भाई अब और क्या आना है? डेप्रिसिएशन। जी भाई और बताएं भाई, डेप्रिसिएशन तो आनी है ना जी, डेप्रिसिएशन बताएं भाई। अब भैया डेप्रिसिएशन देखें, डेप्रिसिएशन भाई सुन लें 2017 में डेप्रिसिएशन बताएं डिस्पोजल की भी और जो रिटेन है बिल्डिंग्स उनकी भी, कितनी है? 22.5। शाबाश सर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है? रीवैल्यूएशन है, क्या डेफिसिट है, क्या है? डेफिसिट है। उसकी एंट्री क्या होती है? ये इधर से देख के बता देनी है आपने। प्लांट कितने से कम हुआ? 108 से। तो प्लांट को इधर लिख दूं 108 से कमी? कहता जो लिखना लिखने सर। 108 से प्लांट क्या हो गया? अभी तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का आपने सब नोट बनाना है। अच्छा पहले इधर बता दो। अच्छा इधर बताओ कितना है? और सर इधर कितना? इधर नील। शाबाश। नील क्यों है, कोई बता सकते हैं? सर एंड ऑफ ईयर रीवैल्यूएशन है, एंड ऑफ ईयर। मुझे इस बात की टेंशन थी कि यार ये एंड पे नील नहीं आएगा, मुझे इस बात की टेंशन थी कि एंड में नील नहीं आएगा और क्वेश्चन सही नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, चलो थोड़ी सी इज्जत रख ली अल्लाह। अच्छा जी, नहीं मुझे ये टेंशन थी, मैंने कहा यार ये नील ना आया तो क्वेश्चन गलत हो जाना, इधर मुझे शक पड़ गया था नहीं आना, लेकिन अच्छा भैया हैं भाई इधर हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं? हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं? इधर 463 आना चाहिए था। अच्छा भाई इधर आए और मुझे बताएं मेजरमेंट बेसिस। जी
वह देखो मेरी बात सुने, कोई मसला नहीं है। आपने जो मुझे लगता है आपने शायद ये सही नहीं निकाला होगा ना। असल में ना ये लाइक विद लाइक ही चलता है, लाइक विद लाइक चलता है। अच्छा इधर आए भाई, भाई ये रीवैल्यूएशन मॉडल है भाई। इधर देखें ये डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। और सर ये डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ क्या है, कितनी, शाबाश, ठीक है। अब मुझे जरा बता दें, हमने 2016 में तो रीवैल्यूएशन नहीं है, 17 में है लास्ट रीवैल्यूएशन, बोले नहीं भाई। अच्छा आपको एक बात बताऊं आपको, इसका डेढ़ नंबर है, मार्किंग स्कीम आपको मिल जाएगी, इसका डेढ़ है, इसका 0.5 है। हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन वाले का 1 से 1.5 नंबर इसका है, इसका नंबर 1 आधा होगा, जिसका वैसे नहीं दिया हुआ उसमें स्कीम में। 15.3 पे कौन सा रीवैल्यूएशन सरप्लस का नोट बनता, 1 इसका है। सब नोट्स बनाने की 6 से 7 नंबर है। रीवैल्यूएशन सरप्लस वाज लास्ट रीवैल्यू परफॉर्म्ड बाय, नाम बताएं, एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जी, नाम बताएं। शब्बीर साहब, अहमद, मिस्टर शब्बीर, क्या नाम है, डेट बताएं, एज ऑन जी। अब भाई 15.2 पे बता दें भाई, बात सुने, हैड देयर बीन नो, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो भाई कॉस्ट कितनी होती, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, had there been no revaluation, book value, cost नहीं, book value would have been, जी सबके साथ सेम, would have been। अच्छा चलें ये आपका होमवर्क है, चलें ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये निकाल के आसान है, आसान है, इधर पता चल रहा है यार आपको, जी जी। एक मिनट मुझे देखने दो, बहुत ज्यादा लिखे हैं। 2017 के एंड पे क्या लिखा, 90, हाँ 29 लिखे मैंने, लॉजिक समझ नहीं आई। देखें भाई, जिस दिन हमने रीवैल्यूएशन की थी 31/12/2015 पे, 15 के एंड पे, ठीक है, उस दिन हमने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या एज्यूम करके, लास्ट ईयर हुई थी ना 2015 पे के लास्ट पे हुई थी, तो 16 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी आई थी, 29 ही आई थी ना, कितनी आई थी भैया, 29 आई थी, ठीक है। और यही सेम क्या कहते इधर आ जाना था, लेकिन हमने जी जी जो प्लांट है उसमें इम्पेयरमेंट भी तो हो रही है, तो वो नहीं है, नो इम्पेयरमेंट किसकी, चलो वो भी लिखा ना भाई। अब देखो, अब ये सवाल पूछ रहे हैं खुद, अब ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा भाई अब सुन लें आप भाई, सुने भाई, ये आपने चलिए होमवर्क में कर रहिएगा भाई, सरप्लस का नोट तो बनवा दो यार, मूवमेंट इन सरप्लस का नोट ही बनवा दो यार भाई। मूवमेंट इन सरप्लस ओपनिंग बैलेंस 2017 का बनवाना है ना, 16 में तो रिवैल्यूएशन नहीं है ना, 17 में भाई सुन लें 2017 का रिवैल्यूएशन सरप्लस का चले नोट बनवा दें बस, इधर से नजर आ जाना है यार आपको। ये देखें 116 का बना हुआ है, उन्होंने बनाया उन्होंने, चले 16 का घर से बना लेना। 16 में तो मसला ही नहीं आना ना, 16 में तो देखें 16 का भाई, 16 का तो देखें 120 -4 हो जाना है, जो एडजस्टेड है 116 आ जाना है सादा। अब चले हम 17 का बना लेते हैं भाई, ओपनिंग बता दें 116, ये देखें सर, और बताएं अरोज ड्यूरिंग द ईयर, और बताएं भाई ट्रांसफर या एडजस्टेड,
एडजस्टेड और अच्छा भाई रोज हुआ कोई ड्यूरिंग द ईयर? नहीं सर जी, अब आपने मुझे बताना है एडजस्टेड का मतलब क्या है। छोड़ दे, तबला ला के दूं, छोड़ दे। अब मुझे बताओ भाई, एक है एडजस्टेड, एक है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है? जो डिस्पोजल की वजह से है, जो सारा का सारा हमने किधर ट्रांसफर कर दिया? डिस्पोजल की वजह से। वो देखें कितना है भाई, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? 22। कितना है भैया? 22। ये है ट्रांसफर। सर जी ड्यूरिंग द ईयर कितना है? ड्यूरिंग द ईयर में गलती नहीं करनी, ड्यूरिंग द ईयर में डिस्पोजल वाला भी शामिल करना है। हैं? अच्छा अब भाई सुने सुने, एक है 0.4 प्लस 0.4 प्लस 3.3, बोलने कितना है? 3.7। भाई देखें, जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर का मतलब होता है डिस्पोजल की वजह से रिटेन अर्निंग में सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया, और एडजस्टेड का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर एडजस्ट हो गया ना, कम हो गया। कितना? जी जी, जो रिटेन अर्निंग में, ये सारा का सारा रिटेन अर्निंग में चला गया। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि एक ही दफा सब ले जाए रिटेन अर्निंग में, तो इधर लिख दें ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, वो भी सही है। आप क्लोजिंग बताएं। ओ शाबाश शाबाश सर जी। उसके बाद क्या हुआ है ये देखें, इसके अंदर ही बेशक आप ट्रांसफर कर दें, ये 90 ये इसके अंदर ही कर दें, कोई मसला नहीं है। ये लॉस है वैसे, ये एडजस्टेड में कर दें, इधर कर दें, मसला कोई नहीं है। इधर 22 है, इधर एडजस्टेड के अंदर ही कर दें बेशक आप। प्लस क्या करें भाई? प्लस कर दें 90, तो भाई इधर कितना आ जाएगा बोलें? 93.7 आएगा। यार इधर हमने राउंड में किया है, इधर हम राउंड में नहीं कर रहे। अच्छा इधर 0 आना चाहिए, अब करवा दो जल्दी से शाबाश। इधर क्या 3 नहीं, 1 रुपए का फर्क आ रहा है ना, इधर 94 आएगा। हाँ 7 है, ठीक है, चले ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को घर से कराना एक दफा, इस क्वेश्चन को घर से एक दफा कराना, ठीक है। अब ना मेरी एक बात सुन लेना बस, एक बात सुन लेना बस। हाँ होमवर्क, एक बात सुन लेना बस, एक बात सुनना बस, एक बात भाई, इधर आना जरा, 1 मिनट, इधर ही बता रहा हूं भाई। क्यों? तो कोई मसला नहीं है, फिर क्या हुआ? जी इंशाल्लाह मैं आपको घर से करने के लिए अच्छे से सवाल ढूंढ के रखूंगा आज, जो फिर आप जो हैं वो घर से करके आएंगे ईद की छुट्टियों में। अच्छा भाई एक बात सुन लें, एक बात सुने, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और रिसेंट अटेम्प्ट में आया हुआ है। अभी सर अभी बता रहा हूँ, इस ये रहा स्प्रिंग 2021 में 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, और यकीन करें बड़ा आसान क्वेश्चन है। पेज नंबर है सर 193। सर इधर देखिएगा, ये स्टुपनिक सी लिमिटेड है एक, इसके पास ना मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आप घर जाके पढ़िएगा। इसके ना 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ऑफ एसिड वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, फिर उसकी जनरल एंट्रीज वो हमने डिस्कस की थी। हाँ ये भी 3 है, ये भी 3 है। अच्छा भाई इसकी कॉस्ट लहदा है, तीनों की यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू सबकी लहदा लहदा है। अच्छा भाई आ गई है ना? नहीं इस तरह नहीं भाई, फिर आपने करके नहीं आना, ये पहले सुन लें। इधर आए, इधर भाई इब्तिसाम चुप, तू घर जा रहा है तो निकल जा इधर से, नजरों से दूर हो जा। अच्छा भाई देखें इधर, हमने किस ईयर का हमने जनरल एंट्रीज करनी है? 31 दिसंबर 2020 की, ठीक है। अच्छा ये 1 मई 2019 में कोई मसला मसाइल आ रहा है, ये अब आप देख लीजिएगा क्या है इसमें। हो सकता है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी। अच्छा भाई अब कहता है रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में एक मसला पता क्या आया है? पार्ट्स 3 है,
3 पार्ट्स हैं, तीनों की कॉस्ट लहदा है, लेकिन इधर पढ़े जरा, ये आखिरी लाइन पढ़वाना चाह रहा हूं। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ शिप पूरी शिप है, पूरी शिप की रीवैल्यूड अमाउंट इकट्ठी दी हुई है। कहता 2019 और 20 में 1400 मिलियन और 1000 मिलियन है। भाई इधर 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 देखो भाई, 193 बताया तो है भाई। 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020 पर रीवैल्यूड अमाउंट हर चीज की लहदा नहीं दी, इकट्ठी दी हुई है। सिर्फ ये मसला है, आप सोचना है आपने। कहता आगे उसने हल भी बताया, कहता रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शन्ड। अपोर्शन का मतलब पता क्या होता है? 1000 रुपया है ना, 1000 रुपया है, मिसाल के तौर पे सुनना, बड़े भाई को 500 रुपया मिला, छोटे, अब ईदी है ना, ईदी तो बड़ा भाई जो है उसे 500 मिलेगा, मिसाल दे रहा हूं, उससे छोटे को 300 और सबसे छोटे को 300 रुपया। अगर अब्बा जी ये कहें मेरी जेब से 1000 रुपया चला गया, तो बताएं कितने कितने परसेंट किसको गए, तो परसेंटेज निकाल लेना। और फिर अब्बा जी अगर ये एस्टिमेट परसेंटेज निकाल ली, फिर अब्बा जी कहें अगली ईद पे अब मैं आपको 1000 की बजाय 1500 रुपया दूंगा, तो और फिर ये सवाल हमसे किया जाए कि बताओ किस किस को कितना कितना मिलेगा, तो वो परसेंटेज सेम परसेंटेज से बढ़ा देना। 1500 को वो जो परसेंटेज नहीं आपने बताई होगी वो सेम परसेंटेज से बढ़ा देना, आसान। कहता है रीवैल्यूड अमाउंट आर अपोर्शन्ड द कंपोनेंट्स, आगे 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 कहता ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज बिफोर द रीवैल्यूएशन। कहता रीवैल्यूएशन से पहले तीनों की बुक वैल्यू आपने निकाली होगी। कहता उन बुक वैल्यूज को पकड़ना, मिसाल के तौर पे एक की आती है 40 रुपए और टोटल बुक वैल्यू है 100 रुपया। कहता इसको डिवाइड करना, ये 40% आ जाएगी। दूसरे की बुक वैल्यू आती है 35 रुपए, 35 पकड़ना, डिवाइड करना 100 से 35% आ जाएगा। इस तरह करके कहता रीवैल्यूएशन से पहले जितनी जितनी जिसकी बुक वैल्यू होगी ना, उस बेसिस पे उसकी परसेंटेज लगा देना, सही है। फिर 1400 को तीनों पे तोड़ लेना। अब इस क्वेश्चन को ना मेरा मशवरा है, बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे, तीनों की वर्किंग्स लहदा कर लेना। तीनों की बुक वैल्यू तो आपके पास होगी, अपोर्शन करके रीवैल्यूड अमाउंट भी लहदा कर लेना, और उस बेसिस और फिर सबको इकट्ठा करना। और जनरल एंट्रीज ये मैंने कल क्वेश्चन देखना है ये वाला। चलें, ये आपका होमवर्क है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।